तो 4 दिन के अंदर ही पाकिस्तान होस्ट नेशन होने के बावजूद टूर्नामेंट से निकल गया। और इसकी बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ लोगों को इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं। कोई मोहसिन नकवी को ज़िम्मेदार ठहराता है, चेयरमैन पीसीबी को, और कोई बाबर आजम को, कोई मोहम्मद रिजवान को, तो कोई शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को, या बॉलर्स को अगर सिंपल कहा जाए, अ, या जितने दूसरे बैट्समैन हैं उनको ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डाली जा रही है। तो ये सब क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि इतने सारे लोग जो कि बहुत सारे जगहों से मायूस होकर क्रिकेट की तरफ आते हैं, और इस क्रिकेट ने भी उन्हें इंतहाई मायूस कर दिया है। और इंडिया का मैच जिसे देखने के लिए मतलब हर तरह के लोग बेचैन होते हैं इंडिया के ख़िलाफ़ मैच देखने के लिए, लेकिन वही मैच पाकिस्तान इंतहाई जो है यकतरफा हार जाती है, तो फिर लोग तो जाहिर सी बात है नाराज़ हो जाते हैं। असल में इस हारने की वजह ये नहीं है कि कोई एक प्लेयर पर डाली जाए या एक टीम पर डाली जाए या सिर्फ मैनेजमेंट पर डाली जाए। ये जो है जिम्मेदारी सब पे होती है, क्योंकि जो मैनेजमेंट ने जितनी तब्दीलियां करनी हैं वो उन चीज़ों को तब्दील करने का सोच रहे हैं जो कि उनका कोई सरोकार नहीं है मैच के हवाले से। लेट सपोज अगर 2024 का 23 का हम ओडीआई वर्ल्ड कप ही देख लें कि वहां से ही पाकिस्तान की टीम की जो है वो बदतरीन दिन शुरू हो चुके थे। जब एशिया कप में पाकिस्तान हार गया था और 2023 का वर्ल्ड कप शुरू होते ही ये कप्तानी की जंग छिड़ गई थी। अब उस कप्तानी की जंग में चिढ़ने की जो वजूहत थी वो क्या थी? ब्रांडिंग थी कि कोई एक प्लेयर कह रहा था कि मैं कैप्टन बन जाऊं टीम का, और कोई दूसरा प्लेयर था वो जो पहले से टीम को चला रहा था उसके खिलाफ पीआर चलाना शुरू कर दिया। बाबर आजम के खिलाफ शाहीन अफरीदी की अगर मैं डायरेक्ट नाम ले लूं, उन्होंने पीआर चलाना शुरू कर दिया। एक दौड़ लग गई, कोई शाहीन अफरीदी को कैप्टन बना रहा है, कोई बाबर आजम को कैप्टन बना रहा है। उस वक्त पूरे का पूरा जो मीडिया था, पूरे के पूरे लोग थे, वो एक ही कैप्टन के पीछे पड़ गए थे कि ये कैप्टन है जिसकी वजह से पाकिस्तान हार रहा है। तभी हम यही कहा करते थे कि कैप्टन मसला नहीं है, मसला उस माइंडसेट का है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। 23 के वर्ल्ड कप में हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी बाबर आजम को कैप्टन होते हुए भी धक्का दे रहा है, उससे गले नहीं मिल रहा है। ड्रेसिंग रूम के अंदर वो कोचेस से जो है वो लड़ रहा है, भिड़ रहा है। इसके अलावा उसे कोई कुछ नहीं कहता। उसके पीछे किसका हाथ है, उसके ऊपर किसका हाथ है, ये तो मतलब आप सबको पता है कि कौन उसे संभाल रहा है अब तक। इसी तरह से जब बाद में आ जाते हैं 2024 के वर्ल्ड कप में, वहां पे भी यही सूरत हाल होती है। शाहीन शाह अफरीदी को दोबारा से कैप्टनसी से निकाला जाता है, तो फिर वो अपना गुस्सा और एंगर टीम पे निकालना शुरू कर देता है। गैरी क्रिस्टन कोच होते हुए भी अगर शाहीन शाह अफरीदी को कुछ कहते हैं तो वो मतलब उसकी बात माने बगैर बाईपास करते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर है पाकिस्तान की टीम के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम कभी भी बड़े टीमों में शुमार नहीं हो सकता। इसी तरह से जो जैसन ग्लेस्पी था, उसके साथ उसकी जो है लड़ाई हो गई थी शाहीन शाह अफरीदी की, अगर मैं स्पेसिफिकली। तो इस शाहीन शाह अफरीदी की असल में मसला क्या है कि इसके पीछे कौन सी ताकत है कि ये न परफॉर्म कर रहा है। इसकी इकोनॉमी आप पिछले 2 सालों से देख लें, 80-80 रन देता जा रहा है। एक प्लेयर जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो फास्ट बॉलिंग के खिलाफ बहुत कमजोर है, अगर हेनरिक क्लासन की बात की जाए, तो वो भी शाहीन शाह अफरीदी को 2-2 3-3 छक्के ओवर में बासानी मार देता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। और सारे के सारे लोग पड़े हुए हैं सिर्फ एक ही प्लेयर के पीछे कि इस प्लेयर ने पाकिस्तान को हराया है। मान लिया उस प्लेयर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती थी जो उसको पूरा ना कर सके, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान के जो सारे जिम्मेदारान हैं, क्या सारे 11 प्लेयर्स हैं या सिर्फ टीम मैनेजमेंट है या पीसीबी का चेयरमैन खुद है, तो ये कहना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। मुनासिब यही है कि आप पूरे के पूरे सिस्टम को ही चेंज कर दें, क्योंकि आपकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, आपकी जो सिफारिशी कल्चर है, पर्ची कल्चर है, इसने पूरे के पूरे टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। और आपकी टीम इस वक्त जितनी सफ़र कर रही है ना, वो इस वजह से क्योंकि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं, आपने पीएसएल जैसे एक छोटे से
लेवल के ब्रांड क्रिकेट को आपने उठाकर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट पर तजुर्बा करना शुरू कर दिया, और वो आकर इस वक्त आपके टीम के मेन बॉलर्स बने हुए हैं। ओडीआई फॉर्मेट में आपके 10 ओवर ही आपका फैसला कर लेते हैं। क्यों 10 ओवर्स? अगर हम देखेंगे कागिसो रबादा और मार्को येंसन जो आ जाते हैं, लास्ट 10 ओवर्स में भी वो बाजी पलट सकते हैं। 6-7 विकेटें रहती हैं, वो तब भी 3-4 विकेटें ले सकते हैं और हरा सकते हैं दूसरे टीम को। हम इंडिया की बात करते हैं तो फिर जसप्रीत बुमराह 30 में 28 रन दरकार होते हैं एक टीम को, वो तब से गेम पलट सकता है। अगर हम देखते हैं कि जो है पैट कमिंस और जोश हेजलवुड होते हैं, वो 3-3 4-4 विकेटें एक स्पेल में लेके किसी हारे हुए मैच को भी जितवा सकते हैं। अगर हम देख लेते हैं कि श्रीलंका के जो बॉलर्स हैं, हालांकि श्रीलंका आजकल मिनो टीम्स में शुमार होता है उनका, लेकिन स्टिल उसके अगर बॉलर देखें तो वो बहुत ही बेहतर हैं। हमारे बॉलर्स क्यों? क्योंकि हमारे बॉलर्स बैटिंग के पीछे पड़े हुए हैं। शाहीन अफरीदी कहता है कि मुझे बॉलर ना कहा करो, मैं एक प्रॉपर ऑलराउंडर हूं। और प्रॉपर ऑलराउंडर की जो जिम्मेदारी थी वो क्या होती है, हमने देख लिया कि इंडिया के मैच में वो एक बॉल भी जो है सामना ना किया, और आउट सामना करते हुए आउट हो गया, और आउट होने के बावजूद इतनी बेशर्मी से उसने रिव्यू ले लिया कि बंदा कहे कि क्लोज आउट था या नहीं था, हालांकि वो सबको पता था कि ये आउट है। कोई अंधा भी खड़ा होता तो उसको आउट दे देता। वो तो इंटरनेशनल एम्पायर्स हैं, उन्होंने तो ऐसे ही आउट देना ही देना था। तो नसीम शाह है, वो भी अपने प्रैक्टिस सेशंस वगैरह से हट के वो कहाँ पे चला जाता है,